नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका फिर से तोदी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे थे जूल थॉमसन प्रभाव की। तो जूल थॉमसन प्रभाव क्या होता है इसके बारे में कम्प्लीटली मैंने इससे जो पिछली वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आप लोगों को जो जूल थॉमसन में जो था वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करवाई थी और वर्बली मैंने सब कुछ आप लोगों को समझा दिया था। तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे कि जूल थॉमसन प्रभाव जो मैंने आपको समझाया है, जो वर्बली मैंने बोला था, उस चीज़ को आप लोगों को आपकी कॉपी में मेंशन करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में आप लोग जो भी पढ़ोगे लिखोगे वो सारी चीज़ें मैंने पिछली क्लास में समझा दी है। तो आज की क्लास का अपना जो काम रहेगा वो ये रहेगा कि आप लोगों को मेंशन करना रहेगा। तो हेडिंग मेरे हिसाब से आप लोगों ने पिछली क्लास में डाल ली होगी, क्या? जूल थॉमसन प्रभाव। क्लियर है? और किस तरीके से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किस तरीके से आपको मेंशन करना है, ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब आपको मेंशन करना है तो पेन उठाइए और कॉपी में लिखिए आप लोग, जूल एवं थॉमसन के अनुसार, जूल एवं थॉमसन के अनुसार जब किसी गैस को, जूल एवं थॉमसन के अनुसार, जूल थॉमसन के अनुसार जब किसी गैस को, जब किसी गैस को उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर, उच्च घनत्व से, उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर एक अति सूक्ष्म छिद्र के द्वारा, एक अति सूक्ष्म छिद्र के द्वारा प्रसारित किया जाता है तो, प्रसारित किया जाता है तो गैस के ताप के मान में कमी देखी जाती है। गैस के ताप के मान में कमी प्रेक्षित की जाती है। गैस के ताप के मान में कमी प्रेक्षित की जाती है। गैस के ताप के मान में कमी प्रेक्षित की जाती है, अर्थात चित्रानुसार, चित्र आपको मैं बनाऊंगा, पिछली क्लास में बना के बता भी दिया है, आप लोग कंटिन्यू लिखिए। अर्थात चित्रानुसार कक्ष बी में गैस ठंडी हो जाती है। कक्ष बी में, कक्ष बी में गैस ठंडी हो जाती है। गैस ठंडी हो जाती है जिसे शीतलन प्रभाव कहा जाता है, जिसे कूलिंग इफेक्ट, जिसे शीतलन प्रभाव कहा जाता है, इज नोन एज कूलिंग इफेक्ट, जिसे शीतलन प्रभाव कहा जाता है, जिसे शीतलन प्रभाव कहा जाता है। यही जूल थॉमसन का प्रभाव है, यही जूल थॉमसन प्रभाव है। ऐसे मेंशन कीजिए, दैट इज जूल थॉमसन इफेक्ट। यही जूल थॉमसन प्रभाव है, यही जूल थॉमसन प्रभाव है। एक पैरा आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा, तकरीबन 4 से 5 लाइन का। अब गैस के तापमान में कमी क्यों आती है, ये चीजें मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भली बात आप लोगों को मैंने समझा दिया है। अब जो मैंने समझाया था क्यों आती है कमी, इसको आप लोग लिखोगे अगले पैराग्राफ से। तो अगले पैराग्राफ से आप लोग लिखिएगा, गैस शीतलन प्रभाव इसलिए दर्शाती है, गैस शीतलन प्रभाव, गैस शीतलन प्रभाव इसलिए दर्शाती है,
गैस शीतलन प्रभाव इसलिए दर्शाती है क्योंकि जब गैस के अणु कक्ष A से B की तरफ प्रसारित होते हैं, कक्ष A से B की तरफ गमन करते हैं अथवा प्रसारित करते हैं, एक ही चीज है, कक्ष A से B की तरफ गमन करते हैं तो गैस के अणुओं के मध्य उपस्थित आकर्षण बल के विरुद्ध अट्रैक्शन फोर्स, अगेंस्ट अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। चूंकि लिया गया प्रक्रम एक रुद्धोष्म प्रक्रम है, चूंकि लिया गया प्रक्रम एक रुद्धोष्म प्रक्रम है, चूंकि लिया गया प्रक्रम एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, एक रुद्धोष्म प्रक्रम है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कार्य करने के लिए निकाय न तो बाहर से ऊर्जा ले सकता है तथा ना ही बाहर उत्सर्जित कर सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कार्य करने के लिए निकाय न तो बाहर से ऊर्जा ले सकता है और ना ही ऊर्जा बाहर दे सकता है। लिया गया प्रक्रम एक रुद्धोष्म प्रक्रम है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कार्य करने के लिए निकाय न तो ऊर्जा बाहर से अंदर ले सकता है और ना ही ऊर्जा को अंदर से बाहर उत्सर्जित कर सकता है। एक ही बात है, एक दो शब्दों का आपका फेरबदल हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि निकाय ना तो बाहर से ऊर्जा अंदर ले सकता है और ना ही अंदर से ऊर्जा को बाहर उत्सर्जित कर सकता है। अतः कार्य करने के लिए फॉर वर्क, अतः कार्य करने के लिए अणु अपनी आंतरिक ऊर्जा को उपयोग में लेते हैं। अणु अपनी आंतरिक ऊर्जा, जो आपको पता है कैपिटल U अथवा अपन कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। अतः कार्य करने के लिए अणु अपनी आंतरिक ऊर्जा को काम में अथवा प्रयोग में लेते हैं। ये बात क्लियर हुई है आप लोगों की? अभी तक मैंने जो चीज़ें आप लोगों को लिखवाई हैं वो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, बीच में अगर आपको कोई एक दो स्टेटमेंट आपको लगता करता है तो आप लोग वापस 5-7 सेकंड पीछे जा कर के उस चीज़ को सुन लीजिएगा।
वैसे मैंने आपको बिल्कुल स्लो तरीके से, बहुत ही स्लो तरीके से मैंने आपको बताया है कि आप लोगों जो कॉपी में मेंशन करो तो आप लोगों की स्पीड कहीं आप लोग पीछे नहीं रह जाओ, इसलिए मैंने बिल्कुल स्लो तरीके से आप लोगों को बताया है। अब चित्र जो मैंने कल आपको बताया था वो आपको अब मेंशन करना है। तो अपन ने ये जाना कि जूल थॉमसन प्रभाव क्या होता है, ये बात अपन लोगों ने की। अब इसका डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद में अपन बात करेंगे कि जूल थॉमसन प्रभाव जो होता है वो नियत अंत लिपि पे कैसे संपन्न होता है। तो सबसे पहले तो अपन देखिएगा बोर्ड पे, अभी नहीं बनाना, पहले बोर्ड पे उस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि समझी हुई चीज़ें आप लोग आराम से उन चीज़ों को याद कर सकते हो। ये है आप लोगों का जूल थॉमसन ने जो निकाय जहाँ पे अपना एक्सपेरिमेंट किया उस चीज़ को अपन शुरू से ही क्या बोलते आ रहे हैं, सिस्टम। क्या बोलते हैं अपन लोग, निकाय। ये और आप लोग बताइए, ये जो निकाय है इसमें अपन कार्य करेंगे तो ना तो ऊर्जा बाहर से अंदर लेंगे और ना ही अंदर से बाहर देंगे। तो ये जो प्रोसेस जो होगा, ये जो प्रक्रम होगा उसे अपन कौन सा बोलेंगे, रुद्धोष्म प्रक्रम। वी कैन से एडियाबैटिक प्रोसेस। अब यहाँ पे वो क्या करेगा, दो चैम्बर बनाएगा इस तरीके से। ये लीजिए दो चैम्बर बन गए। इस चैम्बर को वो नाम दे रहा है कक्ष ए और इसको दे रहा है वो कक्ष बी। और ये लीजिए यहाँ पे उसने क्या भर दी, गैस भर दी इस तरीके से। कोई भी गैस होती है तो उसका अपना प्रेशर होता है तो अपन बोलते हैं प्रेशर P, उसका वॉल्यूम होता है अपन बोलते हैं V, उसका टेम्परेचर होता है अपन बोलते हैं क्या, T। फिर अपने को पता है कि यहाँ पे निर्वात है, ये खाली जगह है, तो इधर गैस क्या होगी, प्रसारित होगी, उसको जगह मिलेगी तो ये क्या होगी, विसरित होगी। यहाँ पे क्या होगा, विसरण का प्रोसेस होगा और ये गैस इस तरीके से इधर आप लोगों की आएगी। तो यहाँ पर भी गैस का प्रेशर P होगा, वॉल्यूम V होगा और टेम्परेचर क्या होगा, T होगा। तो प्रेशर को मैं P1 बोल रहा हूँ, वॉल्यूम को मैं V1 बोल रहा हूँ, टेम्परेचर को मैं T1 बोल रहा हूँ। इधर मैं प्रेशर को P2 बोल रहा हूँ, वॉल्यूम को V2 बोल रहा हूँ और T को क्या बोल रहा हूँ, आपका T2 बोल रहा हूँ। और ये जो डायग्राम अपन लोगों ने पढ़ा है वो किस चीज़ का पढ़ा है, जूल थॉमसन प्रभाव का पढ़ा है। किसका पढ़ा है अपन लोगों ने, जूल थॉमसन प्रभाव का। अब आप लोग एक बार ये डायग्राम बना लीजिए। आप लोगों को मैं 1-2 मिनट का जो है समय देता हूँ, चीज़ें आपको सब समझ में आ गई होंगी। आप लोग 2 मिनट में इसको बनाइए। ठीक है, ये हुआ आपका क्या, जूल थॉमसन प्रभाव का डायग्राम। ठीक है, अगर आप लोग इसको नहीं मेंशन कर पाए हो तो आप लोग इसको वापस 5-6 सेकंड पीछे जा कर के एक बार फिर आप लोग इसको जो वहाँ पे फ्यूज करके इसमें आप लोग डायग्राम को बना लीजिएगा। ये तो हुआ जूल थॉमसन प्रभाव। ठीक है, अब आप लोग मेरे को एक बात बताइए, अपन लोगों का जो लास्ट स्टेटमेंट था वो क्या था कि मॉलिक्यूल कार्य करने के लिए कौन सी ऊर्जा को काम में लेंगे, अपनी आंतरिक ऊर्जा को। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आंतरिक ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन, भाई आंतरिक ऊर्जा में क्या, अपनी मॉलिक्यूल कार्य करने के लिए कौन सी ऊर्जा काम में लेंगे, अपनी आंतरिक ऊर्जा। क्यों काम में लेंगे, क्योंकि प्रक्रम कौन सा है, रुद्धोष्म, बाहर से अपने को काम ले ही नहीं सकते। आ रही है बात समझ में। तो कुल मिलाकर के आंतरिक ऊर्जा में अगर वो काम में लेगा तो आंतरिक ऊर्जा में क्या आएगी, कमी आएगी। यानी कि एक तो शुरू की आंतरिक ऊर्जा और उसके बाद की आंतरिक ऊर्जा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जितनी कमी आएगी, जितनी आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी वो ऊर्जा कहाँ चली जाएगी, कार्य में चली जाएगी। आपको पता है ना, अपन लोगों ने ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की बात की थी, तो वहां पे अपन लोगों ने किया, अपने बोला था कि ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है।
आई बात समझ में। तो अगर एक जगह से ऊर्जा की कमी हो रही है तो दूसरे स्थान पे उससे क्या संपन्न हो रहा है, कार्य। तो कार्य क्या है, ऊर्जा का एक सुव्यवस्थित रूप ही तो है। तो एक बार अगर ऊर्जा में कमी आ रही है तो कहीं ना कहीं उसका क्या हो रहा है, कार्य। तो जितनी ऊर्जा में कमी आ रही है उतना ही क्या हो रहा है वहां पे, कार्य। अतः हम क्या कह सकते हैं कि निकाय के द्वारा किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। तो लिखिए आप लोग इस डायग्राम के बाद में कि उपरोक्त कथनों के आधार पर, या यूं लिख लीजिए, उपरोक्त परिणामों के आधार पर, लिखिए आप लोग, उपरोक्त परिणामों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन किए गए कुल कार्य के तुल्य होता है, 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 किए गए कुल कार्य के तुल्य होता है। अपन लोगों ने जो लिखा है अब आप लोगों ने मेंशन कर लिया होगा, एक बार आप लोग बोर्ड पे देखिए, उसके बाद में मैं आप लोगों को ये सारी चीजें मेंशन करवा दूंगा। अपन लोगों ने ये कहा है कि आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन किसके बराबर होगा, किया गया कुल कार्य, टोटल वर्क, किया गया कुल कार्य। और एक बात आप लोग मेरे को ये बताइए कि आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन क्या आएगा आप लोगों का, U2 माइनस का क्या आएगा आप लोगों का, U1 आएगा। क्या आएगा आप लोगों का, U2 माइनस क्या आएगा आप लोगों का, U1 आएगा। और देखिए आगे अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, U2 माइनस क्या आएगा आप लोगों का, U1। और किया गया कुल कार्य, कार्य क्या होता है आप लोगों का, P1 और V1। ये कार्य तो किस में हुआ आप लोगों का, संपीड़न में। ये कार्य तो किस में हुआ आप लोगों का, संपीड़न में, यानी कंप्रेस्ड में। और मैंने आपको कहा था कि अगर अपन केमिस्ट्री की बात करेंगे थर्मो में, तो संपीड़न में किया गया कार्य किस में आएगा आप लोगों का, पॉजिटिव में। और दूसरा जो कार्य प्रसारित होगा उसमें क्या आएगा आप लोगों का, P2 और V2। ये बात आप लोगों के समझ में आई। देखिएगा मैंने ये कहा कि U2 माइनस का U1 बराबर कुल किया गया कार्य, कुल किया गया कार्य यानी कि W1 प्लस का क्या आएगा, W2। तो पहली बार तो क्या हो रहा है, गैस क्या हो रही है, कंप्रेस्ड हो रही है। फिर दूसरे काम में क्या हो रहा है, गैस क्या हो रही है, प्रसारित हो रही है। तो अगर संपीड़ित होगी तो किया गया कार्य किस में आएगा, पॉजिटिव में। और अगर एक्सपेंशन होगा, प्रसार होगा, तो किया गया कार्य किस में आएगा आप लोगों का, नेगेटिव में। तो प्लस के साइन को आप लोग दिखाओ या मत दिखाओ। अब देखिए आगे वाले स्टेप में ये क्या है आप लोगों का, U2, इसको मैं यहीं रखता हूं। और P2 V2 को मैं किधर लेकर के आ गया, इधर लेकर के आ गया। तो ये क्या बन गया आप लोगों का, U2 प्लस P2 V2। और इधर देखिए आप लोगों का ये जो है आप लोगों का P1 और V1 को मैं यहीं रख रहा हूं। और इस U1 को मैं किधर लेके चला गया, इधर। तो ये चीज किस में आ गई आपका, प्लस में आ गई। एक बात आप लोग मेरे को ये बताइए कि आप लोगों का एंथैल्पी की परिभाषा अनुसार, इधर देखिए बोर्ड पे, एंथैल्पी की परिभाषा अनुसार, या अपन एंथैल्पी की बात नहीं करके अपन ये बोलते हैं कि हम जानते हैं कि, अपन क्या जानते हैं भाई, कि H बराबर U प्लस का PV होता है कि नहीं होता है, होता है ना। ये H बराबर U प्लस का PV होता है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि एंथैल्पी क्या है, आपका एक अवस्था फलन है, तो आप लोगों का यहाँ पे जो U2 प्लस P2 V2 है, इसको तो मैं क्या ले रहा हूँ आपका H2। क्या ले रहा हूँ, H2। बताइए ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, ले सकते हैं। इधर मैं आप लोगों से बात करूँ तो P1 V1 प्लस U1 को अपन क्या लिख सकते हैं, H1। और आप लोगों का जब H2 और H1 दोनों बराबर हैं, इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा भैया वो क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। और जब एंथैल्पी परिवर्तन का मान 0 आ रहा है, इसका मतलब वो किस पे हो रही है, नियत एंथैल्पी पे, यानी कि एंथैल्पी के मान में कोई परिवर्तन
नहीं आता। और इसी चीज़ को अपन दूसरे शब्दों में लिखें तो एंथैल्पी क्या रहती है, समान। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोल देंगे, सम एंथैल्पिक प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम बोल देंगे, सम एंथैल्पी की प्रक्रम। और यही चीज़ तो एग्जाम में पूछी जाती है। जब मैंने आप लोगों को जूल थॉमसन प्रभाव पढ़ाना स्टार्ट किया था उस समय मैंने आपको कहा था कि वहाँ दो ही चीज़ आप लोगों से इंपॉर्टेंट पूछी जाएगी। एक तो सिद्ध कीजिए कि जूल थॉमसन प्रभाव नियत एंथैल्पी पे संपन्न होता है। दूसरा आप लोगों से वो पूछ सकता है कि प्रूव दैट जूल थॉमसन इफेक्ट इज ए आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस। जूल थॉमसन प्रभाव एक सम एंथैल्पिक प्रक्रम है। ये जो आपका इक्वेशन फर्स्ट आ रहा है, इस इक्वेशन फर्स्ट की सहायता से दोनों ही बातों को आप लोग क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। और सबसे आसान तरीका क्या रहेगा पूछने का, जूल थॉमसन प्रभाव को समझाइए। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और इसको तुरंत 2 मिनट में आप लोग मेंशन कर लीजिए। उसके बाद में मैं आप लोगों से आगे की बात करता हूँ जूल थॉमसन कोफिशिएंट की। आप लोग इस चीज़ को मेंशन कीजिए भाई। जब चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई हैं फिर आप लोग थोड़ा जल्दी भी उतार लिया करो। मैं भी उन्हीं चीज़ों को स्पीडली बोलता हूँ जो चीज़ें मैं पहले बहुत बार आप लोगों को बता चुका। तो उस चीज़ को धीरे बोल करके अगर कोई नया आदमी आपके पास में बैठ करके सुनेगा तो उसे तो ये लगेगा कि ये बड़े स्पीडली बोल रहे हैं, लेकिन अगर अपने को पता हो तो चीज़ें अपने समझ में आती हैं। ठीक है ना। साथ साथ में आप लोग उतारते जाइए और मेरी बातों को भी आप लोग जो है अभी मैं बोल रहा हूँ उन चीज़ों को आप लोग सुनते जाइए। ये जो आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेज जो रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों के पास में आ रहे हैं तो आप लोग धीरे धीरे क्या है कि अब आप लोगों की कंटिन्यूटी मेरे हिसाब से बनना स्टार्ट हो गई होगी, क्योंकि आप लोगों के पास में जो क्लासें हैं वो मे भी आप लोगों के अगस्त से स्टार्ट हो गई होगी आप लोगों के पास में आने की। तो धीरे धीरे आप लोगों का जैसे ही अभी जैसे आपके पास में एक वीडियो जा रहा है तो आने वाले समय में जैसे ही आप लोगों की यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में वीडियो और ज़्यादा आप लोगों को अवेलेबल होने वाले हैं। तो उसमें आप लोग कोशिश ये करें कि अपने जितने वीडियो हैं उन वीडियोज़ को अपन देखें और बार बार देखें। आ रही बात समझ में, क्योंकि अभी जो पढ़ने का अपना जो तरीका है वो अपने पास में यही है। आपको अगर पर्सनली कोई दिक्कत आती है, कोई सब्जेक्ट को आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं या आपको ये लग रहा है कि कुछ चीज़ें अपने को जाननी चाहिए, तो आप लोग कभी भी कॉलेज में आकर के पर्सनली आप लोग हमसे वो चीज़ें पूछ सकते हो। आओ आप लोग मार्केट में निकलो, घर से बाहर निकलो तो मास्क वगैरह जो ज़रूरी एहतियात हैं उन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। बाकी आप लोग कॉलेज में आकर के कभी भी इन चीज़ों के बारे में हम लोगों से डिस्कस कर सकते हो, लेकिन पढ़ते रहो आप लोग। ऑनलाइन क्लासेस में ये नहीं है कि आप लोगों ने जो है मोबाइल ले लिया, सोए आप लोग चीज़ों को देख रहे हो, जब आपकी इच्छा हुई थोड़ा वीडियो देख लिया, थोड़ा आप लोगों ने छोड़ दिया, इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर अपने को केमिस्ट्री को या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप लोग उसमें पूरे वीडियोज़ को देखिए। क्योंकि आप लोगों में प्रॉब्लम क्या है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की अभी जो आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोगों को क्या है कि अभी इनकी आवश्यकता क्यों है, इन चीज़ों को आप लोगों को समझ में नहीं है कि अपने लिए ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं। जिस दिन आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें अपने लिए क्यों ज़रूरी हैं, फिर अपने आप ही चीज़ें अपने क्या आ जाएगी। ठीक है ना। जब अपना एग्जाम होता है तो अपने पे कितना प्रेशर रहता है, उस समय अपन वो चीज़ आराम से 1 घंटे में याद कर सकते हैं जो नॉर्मल दिनों में अपने को 8-10 घंटे लग जाते हैं याद करने में। उसकी वजह होती है कि उसकी आवश्यकता क्यों है। तो जिस दिन आप लोगों को ये पता लग गया कि हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, क्यों इन चीज़ों को अपने को गंभीर होकर के पढ़ने की ज़रूरत है, अपने टाइम को व्यर्थ अपने को नहीं जाने देना है, जिस दिन आप लोगों को ये पता लग जाएगा। क्योंकि अपनी जब ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो महीने 1.5 महीने 2 महीने से अपन कई बार क्या है कि बातों ही बातों में फिर अपन डिस्कशन करने लग जाते हैं, कुछ मोटिवेशनल बातें भी हो जाती हैं, कुछ अपने जीवन से जो अपन खुद को अपना एनालिसिस करते हैं वो बात भी अपन लोग करते हैं। और मेरे को ये उम्मीद है और मैं ये सोचता भी हूँ कि आप लोग ज़रूर उन चीज़ों को मिस कर रहे हों। जो क्लास में आप लोग आते थे तो आप लोग जैसे अपन 1 महीने 2 महीने 3 महीने से इन चीज़ों को अपन डिस्कस करते थे कि किस तरीके से अपना जो है सेल्फ एनालिसिस करें, स्वयं का विश्लेषण करें
क्या चीज़ पढ़ें, क्या चीज़ छोड़ें, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसके लिए पढ़ना है, कब पढ़ना है, सब चीज़ें अपन लोग डिस्कस करते थे। उनकी कमी आप लोगों को ज़रूर महसूस हो रही है, ठीक है। लेकिन अपन धीरे धीरे इन चीज़ों को आप लोग पढ़ो, और बीच में आप लोग जो कमेंट वगैरह आप लोग कमेंट सेक्शन में करोगे तो आप लोग मेरे को ये बताइए कि ये चीज़ें जो आप लोगों को समझाई जा रही हैं क्या वो आपके समझ में आ रही हैं, और इसमें अपन और क्या सुधार कर सकते हैं। क्या आपको ये लगता है कि अपने को एक दो जो क्लासेज हैं उनमें अपने को जो है पढ़ाई से जुड़ी हुई बातें करनी चाहिए, आगे जो केमिस्ट्री है उसमें क्या स्कोप है, किस तरीके से अपने को आगे बढ़ने हैं, इस तरीके की बातें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आप लोग कमेंट में जरूर कीजिए। क्योंकि क्लास में जो होते हो तो आप लोगों का जो क्या अभी क्या भाव है वो हम पढ़ लेते हैं कि आप लोगों को क्या चीज़ें बतानी चाहिए। अभी आप लोग हमारे सामने नहीं हो तो आप लोगों को जो भी कमियां महसूस हो रही हैं उनको आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, उस चीज़ को आप लोग लिखिएगा, उन पे ज़रूर गौर किया जाएगा और उस चीज़ों का आप लोगों का समाधान भी किया जाएगा। तो आप लोगों ने ये चीज़ उतार ली होगी, बस 2 लाइनें लिखनी है, वो आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को जो भी कमी दिखाई दे रही है कि सर ये चीज़ और होनी चाहिए, मोस्ट वेलकम, अपन उन चीज़ों को भी क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और उन चीज़ों की शुरुआत भी करेंगे। अभी आप लोग लास्ट की 2 लाइन लिख लीजिए, फिर आज की क्लास को अपन यही खत्म करेंगे। तो लिख लीजिए आप लोग, जो दिखाई दे रहा बस वही लिखना है। समीकरण 1 की सहायता से हम कह सकते हैं कि जूल थॉमसन प्रभाव नियत एंथैल्पी पे संपन्न होता है, अर्थात यह एक सम एंथैल्पिक प्रक्रम है। आराम से आप लोग मेंशन कर सकते हो। समीकरण 1 की सहायता से हम कह सकते हैं कि जूल थॉमसन प्रभाव नियत एंथैल्पी पे संपन्न होता है, अर्थात जूल थॉमसन प्रभाव एक सम एंथैल्पिक प्रक्रम है। आज की क्लास में इतना ही, अब मिलते हैं अपन लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।